इस वीडियो में हम आपके साथ दिल्ली के सवाल जवाब साझा करने वाले हैं और इन सवाल जवाबों में बाबा जी ने क्या वचन फरमाए उनको हम इस वीडियो में आपके साथ साझा करने वाले हैं। सवाल जवाबों से पहले शब्द गाए गए जो कि इस प्रकार थे। एक शब्द पढ़ा गया कि ए तन मेरा चश्मा होवे, मैं मुर्शद वेखना रज्जा हूँ। फिर आगे शब्द पढ़ा गया कि अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे। एक लड़के ने सवाल पूछा कि बाबा जी, पिताजी नामदान लेकर घर में क्लेश करते हैं और नॉन वेज भी खाते हैं, बाबा जी हमें क्या करना चाहिए। इस पर बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, हमें ना अपने माँ बाप की परख नहीं करनी है, वो हमसे बहुत बड़े हैं, उनके ऊपर हमको उंगली नहीं उठानी है। और आगे बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमें ना अच्छे इंसान बनना है, इन बातों से घबराना नहीं है। फिर आगे उसी लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी मुझे लगता है कि मैं पढ़ाई छोड़ दूं क्योंकि मेरे ऊपर घर की भी बड़ी जिम्मेवारी हैं। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमें पढ़ाई नहीं छोड़नी है, पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है। अगर पढ़ाई करेंगे तो अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, अपने माँ बाप की सेवा कर पाएंगे। और बाबा जी ने आगे फरमाया कि देखो बेटा, अगर हम ना पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमें सारी उम्र किसी के मोहताज होकर बैठकर रहना पड़ेगा। फिर आगे सवाल पूछा गया कि बाबा जी मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, कोई बिरला ही लड़का है जिसका मन पढ़ाई में लगता है। और बाबा जी आगे हंसते हुए फरमाते कहते हैं कि अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो बेटा सारी उम्र अपनी पत्नी की गुलामी करनी पड़ेगी। और बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, पढ़ाई का मौका दोबारा नहीं मिलेगा, पढ़ाई कर लो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, जिनसे आप अपनी जिम्मेवारियों को पूरा कर पाएं। फिर आगे एक लड़की ने सवाल पूछा जो कि शादी से संबंधित था। उसने कहा बाबा जी, मेरे घर वाले कहते हैं कि 2026 में तुम्हारी शादी कर देनी है, पर बाबा जी मैं अभी शादी नहीं करवाना चाहती। इस पर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि बेटा, क्या तुम बूढ़े होकर शादी करोगे। और बाबा जी ने आगे कहा कि देखो बेटा, हर एक चीज़ की ना एक उम्र होती है और वो उम्र के मुताबिक ही अच्छी लगती है। और माँ बाप हमेशा यही सोचते हैं कि औलाद को समय सिर सेटल कर दिया जाए। और बाबा जी ने आगे फरमाया कि देखो बेटा, अगर ना आप अपने माँ बाप की खुशी चाहते हो, उनको सुकून देना चाहते हो, तो आपको उनका कहना मानना पड़ेगा। फिर आगे उसी लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, बड़े महाराज जी कहते थे कि आगे डंडे वाला आएगा, आप तो डंडे वाले हो, क्या हजूर जी भी डंडे वाले हैं। इस सवाल पर बाबा जी ने हजूर जी की तरफ देखा और हजूर जी खिड़खड़ाकर हंसने लगे। और हजूर जी को हंसते हुए देखकर बाबा जी भी हंसने लगे। इस पर बाबा जी ने आगे फरमाया कि देखो बेटा, पंजाबी में ना एक कहावत है, राप या जानिए या फिर बाप या जानिए। फिर उसी लड़की ने आगे सवाल किया कि बाबा जी आप मेरे साथ रहना। इस पर बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, जहाँ बाबा आपका साथ चलेगा तो वहाँ पर डंडा भी साथ चलेगा। इस पर उस लड़की ने कहा कि बाबा जी कोई बात नहीं। फिर आगे एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी, हम ना संडे को सत्संग में नहीं जा पाते, और जब हम सत्संग में नहीं जा पाते तब हमें मेरी मम्मी डांटती है। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, माँ बाप हमेशा बच्चे का भला चाहते हैं। अगर हम सारे हफ्ते एक ही चीज़ की तरफ पड़े रहेंगे या फिर एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे तो हमारा ध्यान नीचे की तरफ जाएगा। और इस पर बाबा जी ने आगे फरमाया कि देखो बेटा, जो ना हमारा मन है वो संगत का बहुत जल्दी असर लेता है। और आप जी ने गुरबाणी की तुक फरमाते हुए कहा कि सब सुख दाता राम है, दूसरा ना ही कोई। फिर आगे एक प्रश्न पूछा गया जो कि मन के संबंधित था। उसने कहा कि बाबा जी, मेरा मन और मेरा दिमाग दोनों अलग अलग चलते हैं। इस सवाल पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमें ना ज़िंदगी दी गई है अपने मन को काबू करने के लिए, और बेटा हमें ये काम करना चाहिए। और देखो, अगर कोई काम ऐसा हो जिसमें हमें बार बार नुकसान होता हो, क्या हम उस काम को बार बार करेंगे। और बाबा जी ने आगे फरमाया कि देखो बेटा, अगर ना हम बार बार गलतियां करेंगे और उन गलतियों से सीखेंगे नहीं तो बोझ हमारा ही बढ़ेगा।
अगर हमारा बोझ बढ़ेगा तो उसका हिसाब किताब भी हमें ही देना पड़ेगा। और हम ये बात मन से संबंधित जान लें कि मन हमारा हमें नीचे की तरफ लेकर जाता है और हमें इंद्रियों की तरफ लेकर जाता है, जो कि हमसे बुरा काम करवाती हैं। और हमारा ये काम बनता है कि हमें इसको अंदर की तरफ लेकर जाना है, ऊपर की तरफ लेकर जाना है। फिर आगे एक लड़की ने सवाल पूछा जो कि उसके भाई से संबंधित था। उसने कहा कि बाबा जी, मेरा भाई ना हमारा कहना नहीं मानता। वो मम्मी पापा को कहता है कि मैं ना गलत काम कर कर पैसा कमाऊंगा। और आगे उस लड़की ने कहा कि अगर मुझे बाबा जी ये कहेंगे कि ये काम तुमने नहीं करना है तो मैं वो काम नहीं करूँगा। और वो लड़की कहती है कि बाबा जी, मेरा भाई यहीं पर आया हुआ है। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, ये जो गलत काम है ना, इनसे हमारा धर्म पूरा नहीं होगा। जो हम इस दुनिया को देख रहे हैं ना, ये सब झूठा है, ये सब दिखावा है। और इस पर बाबा जी ने आगे फरमाया कि देखो बेटा, ये जो गलत काम है ना, ये ज़्यादा चिर नहीं चलते और इन कामों में ज़्यादा बरकत भी नहीं होती, इसलिए हमें गलत काम नहीं करने चाहिए। फिर आगे प्रश्न पूछा गया कि बाबा जी, मुझे छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, जो काम ना प्रेम और प्यार से हो सकता है उस पर हमें गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। और इस पर बाबा जी ने आगे फरमाया कि देखो बेटा, ये ज़िंदगी ना बहुत छोटी है और हमें इसकी कदर करनी चाहिए। गुस्से से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। फिर आगे एक लड़के ने सवाल पूछा कि बाबा जी, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। इस पर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अच्छा, लड़कों को आजकल कुछ भी याद नहीं रहता। बाबा जी ने कहा कि बेटा, लड़कियों को तो 50 साल पहले का भी याद है कि उन्होंने 50 साल पहले किसको कितने बजे क्या बात बोली थी। और इस पर बाबा जी ने आगे फरमाते हुए कहा कि देखो बेटा, अगर ना हम कुछ याद नहीं रखेंगे तो इसका बोझ हमारे पर ही बढ़ेगा। फिर आगे एक गवर्नमेंट जॉब से संबंधित प्रश्न पूछा। उसने कहा कि बाबा जी, इस वक्त में गवर्नमेंट जॉब कैसे करें? गवर्नमेंट जॉब में बहुत से करप्ट लोग होते हैं। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, दूसरों को ना देखें, आप सही चलें। अगर आप गलत काम करोगे तो उसका हिसाब किताब भी आपको ही देना पड़ेगा, कोई और नहीं देगा। और बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, आप अपनी तरफ से सही चलें और दूसरा जो कर रहा है उसे करने दें। और बाबा जी ने आगे कहा कि देखो बेटा, आगे जब ना हिसाब देना पड़ेगा तो परेशानी भी उनको ही होगी जिन्होंने कर्म किए हैं। फिर आगे के लड़की ने सवाल पूछा कि बाबा जी, मेरे घर में ना मेरी मामी जी की डेथ हो गई थी और मैं उनको अभी तक भुला नहीं पा रही। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा परिवार है जहाँ पर मौत ना हुई हो? और बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, हमने ना एक दिन सबने जहाँ से जाना है, इस शरीर को छोड़कर जाना है। संगत जी, हमारी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही और हम आगे इस प्रकार की वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। ऐसी वीडियो सुनने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।